यार, ये तो सही सही लग रहा है मामला। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपने मुझे सबसे पहला साइन किया, मैं बता नहीं सकता। मेरे को भी खुश नहीं यार, मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे भी। थैंक यू सो मच। तो ठीक है। थैंक यू आवाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच, ये मुझे थोड़ा समझाने के लिए। मैं काफ़ी महीनों बाद, प्रॉब्ली मैं 1 साल बाद ट्विटर पे आया हूँ। अभी तक मेरे बिहाफ पे ट्वीट किए जा रहे थे, वो ब्रांड वीडियोस और ढिंडोरा से रिलेटेड। तो आज ना इंस्टाग्राम है अभी, ना फेसबुक है, व्हाट्सएप भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्विटर पे आके बात की जाए। और आज टू बी ऑनेस्ट, ट्विटर पे आने का मेन मकसद ही ये था कि बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं, मतलब फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो बहुत जिटर्स हो रहे हैं, मतलब एक्साइटमेंट वाला नर्वसनेस है। क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोगों को, आपको पता होगा कि कल ट्रेलर आ रहा है ढिंडोरा का। तो उसी लिए मैं आया हूँ इधर बात करने के लिए। और बस ऐसी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना नर्वस हूँ। मतलब एक नॉर्मल एपिसोड जब मैं डालता था, तो वो डालने से 2 दिन पहले जो डर होता था, वो एक डर अलग था। और ये पूरी वेब सीरीज डालने का जो डर है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं कर सकता इमेजिन कि कितना डर लग रहा है मुझे। एक्साइटमेंट लेकिन डर से बहुत ज़्यादा है। बट वो नर्वसनेस होती है ना कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत टाइम से लिख रहा हूँ मैं ढिंडोरा, और 4 साल मैंने अपने लाइफ के इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। हमेशा से चाहता था कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो इवॉल्व हों, वो लोगों के दिलों में बैठ जाएं, और उनकी अपनी स्टोरी हो, उनका अपना यूनिवर्स हो। तो फाइनली यूट्यूब ने मुझे वो मौका दिया करने का। और 2 साल 3 साल लिख के, फिर पूरा 1 साल उसको शूट करके, फिर ऑलमोस्ट 8 7 8 महीने उसको एडिट करने के बाद फाइनली ढिंडोरा का ट्रेलर अब कल आने वाला है। तो बस यही बोलने के लिए मैं आया था कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक मुझे मेरी वीडियोस पे जितना भी प्यार दिया है, वो मैं शब्दों में अगर बोलने जाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा बहुत। क्योंकि आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई इट कि व्हाट इट मीन्स टू मी। बट मैं रियली चाहूँगा कि कल एक नया चैप्टर मेरी लाइफ का शुरू हो रहा है ढिंडोरा से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा मुझे प्यार पहले दिया है, आप लोग वैसा ही प्यार दें ट्रेलर पे और पूरी सीरीज़ पे। तो ये सीरीज़ कॉमेडी है, बिल्कुल जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ वैसा है। लेकिन एक स्क्रीन प्ले, एक मूवी, एक नॉर्मल वेब सीरीज़ के फॉर्मेट में है। इस वेब सीरीज़ में आपको कॉमेडी तो मिलेगी, क्योंकि बीबी की वाइन्स है, मेरे कैरेक्टर्स हैं, इसमें कॉमेडी तो मिलेगी। पर इसमें ड्रामा है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें एक फैमिली की बातचीत है, फैमिली के इमोशंस हैं, आपस में अनबन है फैमिली में, दोस्तों की यारी है, और गाने हैं। मतलब बहुत दिल से, एक मेरा छोटा सा बेबी है, एक दिल का मेरा टुकड़ा है, वो मैं निकाल के कल आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको अच्छे से अपने पास रखें और ढिंडोरा को आप अपना बना लें। जब मौका लगे, जैसे भी आप ट्रेलर देखें उसको शेयर करें, आप लोगों को बताएं कि आपको कैसा लगा। फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। बट हाँ यार, मतलब नर्वस बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ मैं। और अभी मैं अनम्यूट कर दूं अगर सबको। आई एम ट्राइंग टू ऐड मोर एंड मोर पीपल, बट आई गेस 10 लोग ही ऐड कर सकते हैं उसमें। हाँ भाई। समझा। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ एक नया ट्विटर स्पेस देख के, जिसमें हैं काफ़ी लोग। इट्स अ नाइस फीलिंग। और अगर मैं कुछ और बताऊं इस बारे में, तो क्या बता सकता हूँ, बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं। हाँ, इसमें मैं 9 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ पूरी सीरीज में। और ये सीरीज 8 एपिसोड की होगी, और हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा।
और मैंने जानबूझ के एपिसोड इतने लंबे नहीं रखे, क्योंकि आई एम एनी वे अपग्रेडिंग फ्रॉम अ 5 मिनट एपिसोड टू अ बिगर स्पेस। तो एवरेज ड्यूरेशन उनका कम ही है, 20 मिनट के आसपास या 20 मिनट से कम है कई एपिसोड्स का। तो जितना क्रिस्प हो सकता है, जितना इजी टू वॉच हो सकता है, जितना फनी हो सकता है, उतना कोशिश किया है। और मज़ा आया यार शूट करने में, मतलब ऐसी तैसी हो गई। दिन के एक एक दिन में कम से कम नाना करते हुए 8-9 चेंजेस होते थे मेरे। टीटू बन के आओ पहले, फिर समीर बन के आओ पहले, फिर बनछोड़ दास बन के आओ, फिर वापस बनछोड़ दास के बाद वापस टीटू मामा बनो, क्योंकि टीटू मामा को बनछोड़ दास का रिप्लाई देना है और क्योंकि दोनों एक फ्रेम में, तो दोनों को एक फ्रेम में दिखाया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में वक्त गया है बहुत ज़्यादा। और एकदम पेशेंस के साथ पूरा शो बना है, पूरा शो एडिट हुआ है। एंड बहुत ज़्यादा ही मज़े हो गए। कोई दो राय नहीं है कि जो करियर मेरा शुरू हुआ है, मेरे करियर को बनाने वाला प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब है। और क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो वो यूट्यूब पे ही होना चाहिए। मतलब कई बार कई लोगों ने हमें बोला कि अरे आप अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप इतना कुछ इसमें अपना टाइम, इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो वाई डोंट यू गिव इट टू सम अदर OTT प्लेटफॉर्म। तो मैंने कहा नहीं, दिस विल इन इन अंडर एनी सर्कमस्टेंस इट विल बी अनफेयर टू द पीपल हु वॉच मी। तो बहुत अनफेयर हो जाता कि अगर मैं पूरा अपना जो भी करियर शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और फिर अचानक जैसी कुछ थोड़ा सा मेरे को और अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं चले जाऊँ किसी और के पास, दैट वोंट बी फेयर। तो मैंने सोचा था मैं अपनी सीरीज, स्पेशली बीबी के वाइन्स की जो सीरीज बनाऊंगा पहली, वो होगी यूट्यूब पे। और बहुत लड़ लिए हम यूट्यूब से कि इसको फ्री फॉर ऑल रखना है, किसी भी हाल में फ्री फॉर ऑल रखना है। आप हमें बेशक कम पैसे दे दो, लेकिन आप इसको ऐसा बना दो कि ये फ्री फॉर ऑल, किसी को रुपया ना देना पड़े इसको देखने के लिए। तो हाँ, ये फ्री फॉर ऑल है, कोई भी जाके मेरे चैनल पे इसको देख सकता है, और आएगा मेरे चैनल पे बीबी की बेंच पे, तो वो एक अलग खुशी है। बट सही है यार, मज़ेदार ही है। मतलब अब मुझे रियलाइज़ होता है, ये जब फिल्में लॉन्च हो रही होती हैं तो कैसे उनको रातों को नींद नहीं आ रही होती। पहले लगता था क्या ही होता है, रिलीज ही तो हो रहा है, पर अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि अरे बाप रे, तो इट्स ऑलमोस्ट हैपनिंग। आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, आपने इसीलिए होस्ट रखा हैगा जो भी स्पेस है, आई मीन। नहीं यार, नींद का तो चक्कर है, नींद तो आनी बंद हो गई अब। बट क्योंकि अब इंस्टाग्राम नहीं चल रहा फेसबुक नहीं चल रहा, व्हाट्सएप तक नहीं चल रहा, बताओ यार क्या मजा आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों आपदा को ना अवसर में बदल दिया आपने। हाँ, बट हाँ सही है। और पता है क्या मजे की बात क्या है, मैं ना बहुत चीजें इतने टाइम से सोच रहा था कि चलो बताता हूँ सबको, बताता हूँ। पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे बताना चाहिए लोगों को कि हमने क्या किया है, क्या प्लानिंग करी है, इतने इतने महीनों में हमने क्या क्या प्लानिंग करी है। तो एक तो मेरा बकेट लिस्ट जो था ढिंडोरा में, वो मैंने एक अपना बकेट लिस्ट चेक कर दिया। मुझे क्योंकि ये हमारी सीरीज है, ये हमारे घर की सीरीज है, तो आई ऑलवेज वांटेड कि इसमें गाने भी हों, मतलब मज़ेदार गाने हों, अच्छा म्यूज़िक हो, और बढ़िया लगे, मतलब एकदम कंप्लीट पैकेज लगे। तो बहुत ही दिल से मेरी दुआ थी कि मैं एक गाना करूं, मेरा लिखा हुआ गाना, और वो मैं अपनी पसंद की किसी गायिका से गवाऊं, उनके साथ गाऊं। मुझे मौका मिला, और आई हैव बीन रियली रियली ब्लेस्ड एंड लकी कि मेरे साथ एक गाना ढिंडोरा में रेखा भारद्वाज जी ने गाया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने पहली बात तो हाँ कर दी मैं गया, मैंने बोला कि मैं आ रहा है, और मैं सच्ची चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप प्लीज 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 कर दें। और हुआ वो। तो उस बात की एक अलग खुशी है। एक गाना है जो कैलाश जी ने गाया, वो हमें शायद कल सुनने को मिलेगा।
और एक गाना है जो मैंने सोलो गाया है। और बताओ यार, क्या चल रहा है सबके जीवन में? भाई आप एगोवर। आप कुछ और लोगों को भी स्पीकर बना सकते हो, वो लोग भी अगर कुछ बोलना चाहे। हाँ यार, मैंने कोशिश करी। आपको मैंने रिक्वेस्ट आए होंगे। अभी 3-4, हाँ मेरे को आई, मैंने उन पे क्लिक किया है। तो अभी क्या है, अभी वो जैसे स्पीकर बनते हैं अच्छा, ना, वो फिर एक आवाज करके आवाज आती है, फिर म्यूट हो जाते हैं सब। ओके ओके, क्योंकि अभी भी 5 ओपन स्पॉट्स हैं, तो अगर किसी को कुछ बोलना हो तो। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें आओ और बात करो हाँ, बस। बस जिसको बोलने का मन हो वो अपना रिक्वेस्ट करेगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, हम्म। जैसे कि मेरा हो गया आज, हम्म। वैसे ही सेम हम्म। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ठीक हूँ, बोर हो रहा था, यहाँ आ गया। Yeah, I've met you multiple times in Mumbai during different festivals, but then each time when I meet you, it was very refreshing and sort of soothing. And yeah, just wishing you best luck for tomorrow and further. थैंक यू सौरभ, तुमने मेरी रात बना दी कसम से। मतलब मैं ना थोड़ा डरा हुआ घूम रहा था, थोड़ा नर्वस हूँ, बट अभी ये सब बोल के ना अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे भाई, कि हम लोग मिले पहले और तुम्हें मजा आया। नर्वस की क्या बात है, आपका कंटेंट ही हमेशा अच्छा होता है, और इस बार भी होगा। यार वो पता है किस बात की नर्वसनेस है? वो ये है कि कैसे समझाऊं, मतलब आ, आप सोचो ना, आपके पास कोई एक चीज है, वो आपने उसको इतने प्यार से इतने टाइम रखा, फिर अब आपको उसको देने का टाइम आ गया है। तो अब ऐसा है, अब मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं टिंडोरा पब्लिक करूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उसको अपने पास रखूं, क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव हूं उसको लेके। मैं किसी को कुछ दिखाने के लिए, कुछ कोई चीज़ फॉरवर्ड करने के लिए भेजता था, तो मैं उसको ना एकदम प्राइवेट लिंक और उनको उनके घर जाके दिखाता था, ताकि मैं उनको लिंक भेज दिया और वो अगर कहीं लीक हो गया तो क्या होगा, उस तरह का स्ट्रेस होने लगा था। बट हाँ, अभी आना तो है ही। बस हाँ, बस उसी चीज़ की नर्वसनेस है वो, और कुछ खास नहीं है। मतलब अब तो हमारी सिंपल। एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गई है। हाँ यार, मतलब सही है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया है जो किसी ने किया नहीं आज तक। Hi, हाय Bhuvan कनीज, अगर sir, आप can you hear me? मुझे सुन रहे हो तो। यस आई कैन। हाय सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग वेब सीरीज। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? मेरे को ना आपका नाम नहीं दिख रहा, मेरे को बस आवाज आ रही है आपकी। माय नेम इज आरजे दामिनी। मैं रेडियो सिटी पे एज एन रेडियो शो होस्ट करती हूँ। जी। हाय। है सर, ये जो आपकी सीरीज है लाइक द ढिंडोरा, जो टाइटल है, जस्ट वांटेड टू नो कि ये टाइटल के पीछे की क्या स्टोरी है, मतलब व्हाई ढिंडोरा? यार ढिंडोरा, मतलब फॉर यू, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ढिंडोरा सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता मतलब ये जो अपन एक होता है ना, किसी चीज का ढिंडोरा पीट पीट के बताते हैं, है? तो ये एग्जैक्टली वही तो ये एग्जैक्टली वही है, सेम चीज। मतलब इसके पीछे कोई ऐसा कुछ कोई क्या बोलते हैं उसको, हमने इसके पीछे ज्यादा माथा खपची नहीं करी टाइटल के पीछे। हमने बस ये सोच लिया कि जब पूरा लिखने का हो गया, हाँ, पूरा जब लिख लिया, तब समझ आ गया था जी हाँ, इसका नाम ढिंडोरा ही है। तो मतलब सीरीज लिखते लिखते ही दिमाग में आया कि इसका नाम ढिंडोरा रख देते हाँ हैं। एग्जैक्टली। और पता है क्या, अभी अभी क्योंकि क्योंकि नई चीज है हमारे लिए, जी। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि अगर मुझे ढिंडोरा नाम रखना है, हम्म। तो मुझे पहले ढिंडोरा को कॉपीराइट करा के उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, ओके। हम्म। और उसके लिए आपको अर्जी डालनी पड़ती है। अच्छा। फिर वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ जी, ये टाइटल अवेलेबल है, या फिर ये टाइटल ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। तो हमारे पास ढिंडोरा से पहले कई टाइटल्स थे। जी। तो वो टाइटल के लिए हम गए वहाँ पे, मतलब हमने अर्जी डाली, तो सारे टाइटल्स ले लिए गए थे, यही एक टाइटल और बचा ढिंडोरा था। ये बचा था। और ये सबसे कॉमन नाम है ये, मतलब मैं हैरान हूँ कैसे किसी ने लिया नहीं है। तो हमने तुरंत उसी दिन, उस 2 दिन के अंदर वी मेड श्योर कि ये टाइटल हमारे नाम पे रजिस्टर हो जाए। तो आई गेस यही होगा, मतलब। हाय भाई, मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी भाई। जैसे कि 2015 में आपने स्टार्ट किया था ना ये जर्नी,
जी भाई। और तब से लेकर अभी तक जो 2021 हो चुकी है, 6 साल में क्या मतलब क्या फर्क आया है? मतलब कि आपको क्या ऐसा लगता है कि हाँ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं यार, कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब ऐसा चेंज अगर मैं देखूं तो चेंज कुछ खास हुआ नहीं है। ऐसा हो गया है कि बस थोड़े ज़्यादा लोग जानते हैं अभी। और लाइफस्टाइल में, अगर लाइफस्टाइल की बात करूं तो लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं है, पहले जैसा ही था हिसाब, अभी भी वैसा ही है। तो ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ। पहले बड़ा केयरलेस था मैं, बट जैसे जैसे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती हैं आपके सर पे, तो आप धीरे धीरे वो संभालते जाते हो, या तो आप ट्राई करते हो, बट धीरे धीरे यू मैनेज। तो हाँ, तो ऐसा कुछ चेंज ड्रास्टिक हुआ नहीं है, बट या लाइक आप एकदम सेम रखना चाहते हो ना पीछे भी, बाद में भी, जैसे आप अपनी लाइफ को? हाँ यार, हमेशा हमेशा सेम ही रखना चाहता हूँ। और मतलब हमेशा से यही थिंकिंग रही है कि अपना, पता है क्या होता है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है ना जीवन में जिससे लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, जब लोग जानने लगते हाँ हैं या अचानक पैसे आने लगते हैं आपके हाँ। पास, तो हो जाता है कई बार ऐसा कि बंदा 7वें 8वें या 12वें आसमान तक भी जाता हाँ है कि बस यार अब तो हम ही हैं जो हाँ हैं। सही बात। तो आई गेस वो चीज़ जब आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपने लाइफ के सारे चॉइसेस उस माइंडसेट से करते हैं हाँ कि जी भैया अभी घूमेंगे तो फर्स्ट क्लास ही घूमेंगे भाई। हाँ, ये सही बात है। ये तो घूमेंगे तो बिजनेस ही घूमेंगे, हैं इकॉनमी तो अब हम लोगों के लिए थोड़ी है इकॉनमी, हम तो ऐसे ही हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं कि लाइफस्टाइल हमेशा से मेरे को यही सिखाया गया है, और हमेशा से मैंने यही, आगे भी जब भी कभी किसी को ऐसे मिलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल उतना ही रखो कि अगर कुछ ना जमा 5-6 साल बाद या 10 साल बाद, तब भी आप सरवाइव कर पाओ, आप गिल्ट में ना जियो ये सही बोला आपने। कि यार पहले तो मैं ऐसे घूमता था, अब नहीं घूम पाता ऐसे। तो इसलिए हमेशा ना अपनी छोटी चादर ही रखो। हाँ ये सही बात है। चादर जितनी सही होगी ना, छोटी सी, उतना खामा खागा फैलने का नहीं होगा सीन। वो तो सही बात है। थैंक यू भाई। थैंक्स अनिकेत। भुवन भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। सो जी जान। आपने मतलब ये मतलब जो सीरीज के एपिसोड्स रहेंगे वो पूरे एपिसोड ऐसे कंटिन्यूअस रहेंगे, लाइक एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करेंगे, या फिर हर एक एपिसोड में कोई एक एरिया फोकस होगा और वो उसी एपिसोड में एंड हो जाएगा? नहीं भाई, ये एक प्रॉपर, जैसे आप समझ लो कि 2 घंटे की फिल्म है, उसको सीरीज की तरह बिछा ओके दिया। जैसे हर सीरीज होती है कि एक ही स्टोरी है, लेकिन 8 एपिसोड में बटी हुई है। ओके ओके। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे कई सीरीज आती हैं उनके एपिसोड्स किसी एक उसी एपिसोड्स में जी लिमिटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट हाँ करते हैं और उसी एपिसोड में उसको एंड कर देते हैं। सो मैं उस हिसाब से। जी, वो वैसा वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, जैसे ये आते हैं अजीब हाँ दास्तान हाँ और हाँ, ये एग्जैक्टली। जैसे अभी ऐसा कुछ, हाँ जैसे हाँ हाँ। नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको एंथोलॉजी बोलते हैं शायद। हाँ ओके हाँ, जिसमें एक ही 2 घंटे के रन टाइम में डेढ़ डेढ़, मतलब आधे आधे घंटे की 4 फिल्में हो गई, ऐसे ऐसे। ओके, मतलब पूरे एपिसोड से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और एट द एंड हमको। जी भाई, ओके जी ओके। भाई, जी। तो सर ये एपिसोड्स एक साथ रिलीज होंगे या फिर वो वैसे 1 by 1 करके रिलीज होंगे? नहीं यार, 1 by 1, थोड़ा थोड़ा एंटिसिपेशन भी रहना चाहिए। सस्पेंस। मतलब फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अचानक ही डाल दिया सब कुछ और फटाफट लोगों ने 3 घंटे में देख के बोल दिया कि वो हाँ फिर सही है। वो फिर मजा भी नहीं, हाँ ऐसा फिर लगा, मजा वैसा भी नहीं लगा। रह जाता। कुछ किसी चीज नहीं का नहीं नहीं, वेट हाँ करना यार, फिर पड़े ना, पता है तो क्या फिर होगा, उसकी क्या फीलिंग अलग होगा, होती है। अलग होती नहीं है। फिर पता क्या होगा, पहले 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 हाँ, पहले यही सोच रहे थे कि एक साथ डाल देते हैं। फिर मैंने कहा यार, ये अगर कोई किसी बंदे ने फटाफट देख लिया और उसने एंड में स्पॉइलर डाल दिया तो एग्जैक्टली। फिर क्या करेंगे। पर पर मेरा थिंकिंग, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोला कि मेरा सबसे मेन पॉइंट यही था इस सीरीज को लिखने का, कि जो कैरेक्टर ने यूट्यूब पे जन्म लिया है वो यूट्यूब के ही हैं। आपने बोला था ये उनको वाला कहीं पर किस पहले भी, ये चीज कि आप जो भी रिलीज करोगे हाँ आप सब कुछ यूट्यूब में ही करोगे। जी भाई, और वो हमेशा हमेशा रहेगा वो ऐसा। हाँ
भाई आपने तो वो पैराग्लाइडिंग वाला किया था ना वीडियो शूट, उसके बारे में बोलो ना एक बार जी भाई। वापस से। जो आपको एक शूट था ना, कोई यूसी ब्राउजर वाला कुछ था आई गेस, हाँ भाई उसके बारे में न्यूज बोलो पढ़नी थी। हाँ 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 हाँ। यार, वो आज भी मैं कोई जहाज देखता हूँ ना जाता हुआ, मेरी फट जाती है कसम से। आप वो कभी यार दोबारा ट्राई करोगे? बहुत ही नहीं यार, मेरे को वो मैंने कर लिया, मेरा हो गया कोटा खत्म मेरा इतने अगले 150-200 साल तक 2 खत्म। बार गिरना पड़ा था ना भैया आपको? हाँ भाई 2 बार। 40 मिनट के इंटरवल में। बाप रे आपने वो बोला था, मैंने देखा था वो वाला इंटरव्यू। अब हाँ, वो आप कह रहे थे कि चाउमीन खाई, फिर कहा कि कैमरा बंद है, दोबारा गिरो। मैंने कहा यार थोड़ा वेट कर लो, थोड़ी देर वेट कर लो। अब मेरा वेट करने का मतलब था 1-2 हफ्ता। तो कह रहे नहीं सर, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं आप। उस दिन मैंने समझ लिया कि पढ़ना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हाँ, हर चीज पढ़नी जरूरी है। पर अच्छा है, हो गया वो। तो अभी जी भैया, क्या ही करें। आपकी कॉलेज लाइफ कोई कैसी थी ऐसी भैया? कोई साइड मेरी कॉलेज लाइफ, यार मेरी कॉलेज लाइफ ना के बराबर ही थी। ऐसा मैं क्या ज्यादा मतलब, कुछ किया नहीं मतलब? नहीं, मतलब ज्यादा, हाँ यार मैं ज्यादा गया नहीं कॉलेज मैं, क्योंकि मैं रात को वहां जाता था रेस्टोरेंट में म्यूजिक परफॉर्म करने, अब तो वहाँ, हाँ तो वापस घर आते आते बज जाते थे। तो रात के 3-3:30 बज जाते थे, और सुबह 8 बजे की क्लास होती थी, तो मिस होती थी हमेशा आपने शायद। आपने कोई नया गाना लिखा भैया? आप गाने बड़े अच्छे लिखते हो, इसलिए कोई नया गाना हीर रांझा के बाद? यार अभी इसमें आएंगे ना यार, 3 गाने हैं इसमें, और पूरा दिल निचोड़ के रख दिया उनमें, तो अभी मजेदार होने वाला है। जी भैया। अच्छा, बट कल का हमें 2 बजे सही है, ठीक है। चाहिए। हाँ, कल तो भैया सुबह कल ही का मैं, डाल दो हाँ यार। अभी भी डाल दोगे ना, अभी भी देखेंगे लोग। यार मेरा पता है बहुत मन है, जैसी जैसी पता चलेगा ना ये सब डाउन हो रखा है, मैं सोचा यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ। मस्त व्यूज नहीं आते अभी मत डालो भैया, आप अभी मत डालो, कल डालना, मतलब सुबह को डालना। हाँ यार देख यार, सुबह तो नहीं डाल पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं सो रहा होता नहीं हूँ। 12 बजे डालना ना, मैं तो मैं भी भैया लेट सुबह ही उठ सुबह, जाता यार हूँ। मेरी हाँ मानोगे भैया 12 बजे भाई, तो सुबह होती है मेरी अपनी। 1:30 बजे, हाँ वही तो, मेरी 1:30 बजे होती है बाप भाई। रे इसलिए तो 2 बजे रखा भाई ने। इसलिए एग्जैक्टली आधे घंटे का टाइम है, नहा समझ धो रहे के हो, बैठ समझ जाता रहे हूँ, हो? अपलोड मार दो। तो कल हमें फर्स्ट एपिसोड की डेट नहीं मिलेगी? मिल जाएगी भाई, कल मिल जाएगी, कल एंड में आ जाएगी फिर डेट। सही है। आपके टोटल हाँ, कितने एपिसोड हैं? 5? 8। 8? चलिए, तो बहुत सारे हैं, मजा आएगा। हाँ मतलब जो लोग कहते थे ना साला वीडियो नहीं डालता, ये लोग देखो सालों अब 2 महीने तक। आपने बोला था ना, कहीं पर बोला भी था कि आप इसमें बिजी हो, इसलिए आप वीडियो ज्यादा बना नहीं पा रहे हो। हाँ यार, बहुत इसमें बिजी होने के बावजूद मैं जैसे तैसे उस टाइम पे कंटेंट निकाला है चैनल के लिए, ताकि चैनल थोड़ा एंगेजमेंट चलती रहे, लोगों को मजा आता रहे। बट फिर एक टाइम के बाद मैंने सोचा यार ये तो मैं या तो खुद का भेजा उड़ा लूंगा ऐसे, नहीं मगर सही है यार, क्योंकि आपने इतना हर जगह। बहुत स्ट्रेस हो रहा था यार उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि अच्छा ये भी एडिट करना है, ये भी शूट करना है, और ये भी लिखना है। फिर मैंने सोचा कि यार अभी क्यों ना जो आने वाला है उस पर फोकस किया हाँ, जाए। वो बेस्ट है। बढ़िया यार, बहुत बहुत मजा आया तुम सबसे बात करके। मैं जरा अभी सोच रहा हूँ कि मैं निकल लूँ। जितने भी लोग आए यहाँ पे, सबको शुक्रिया कि आप लोगों ने बैठ के सुना। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। कल बरसा देना प्यार, और हैशटैग ढिंडोरा तो चला ही देना, ठीक अरे है? एकदम। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं, ट्विटर पे बहुत जल्दी ट्रेंड मिलता करेगा हूँ। भैया हैशटैग करेगा, ढिंडोरा। बिल्कुल कर, अभी से करवा देंगे सर। अरे लव यू आग यार, लगा लव यू, देंगे आग। थैंक यू सो मच, आग थैंक यू। लगा देंगे, आग लगा देंगे, अरे आग आग लगा नहीं देंगे। लगानी सर, फिर आग आग। लगा। आपसे बात करके चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। थैंक यू। भाई थोड़ा और बाय। रुको यार, मजा आ मुझे भी रहा है। बहुत मजा आया भैया बेस्ट ऑफ लक भाई। यार। ये मजा मैं रोज देना चाहता हूँ, तो आज भैया अरे लाइफ फिर की, रोज बात आज करेंगे यार, रोज भैया बात करेंगे।
उत्तराखंड, हरिद्वार, भुवन भाई, कोलकाता, उदयपुर वन सब जगह लास्ट थिंग, पक्का। एक्चुअली जी मुझे भाई, ना कुछ लोगों ने जी भाई। आपने मुझे स्पीकर बनाया तो मुझे ना लोगों ने ट्वीट पे टैग किया और उन्होंने आपको ऑल द बेस्ट बोला है, सो उनके तरफ से ऑल द बेस्ट। अरे यार, सबको बहुत सारा सच में। प्यार यार, क्या स्वीट लोग हैं यार। मेरे को पता ही नहीं यार, पिछले 1 साल से ना मैं ट्विटर से गायब हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है नया चीज़ क्या है। तो अभी मैं थोड़ा वाकिफ होने की कोशिश कर रहा हूँ इससे। पर जो जो लोगों ने बोला है सबको शुक्रिया, जो लोग ये सुन रहे हैं शुक्रिया। सही है। हाँ, लोगों ने मैसेज किया जी है भाई, जी भुवन भाई। को ऑल द हाँ बेस्ट हाँ बोलो, हाँ, मैंने अभी उनको बोलो तुरंत मुझे चेक किया ऐड ये करे। चीज। अरे मैंने बोला सही है। अरे अरे अरे। सबकी तरफ से सही है, बेस्ट सही ऑफ है। लक भाई। थैंक यू, सबकी थैंक चलो साइड यू से भाई, ऑल द बेस्ट सर। मैंने अभी चेक किया, कुछ टैग्स आए ओके, हैं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। सारे सो